मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत द्वितीय पाठा देशभक्तः चंद्रशेखरा। आज हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद कैसे होता है, समझते हैं। पहले हम बात करेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये विषय ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ कैसे लिखते हैं वो ध्यान दें, समझिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश या संस्कृत गद्य खंड कह सकते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित या संस्कृत खंड से देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से अवतरित है, यह हम कह सकते हैं लिया गया है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये पाठ का नाम विशेष लिखना सीखें, जैसा लिखा है वैसे लिखें। देशभक्तः विसर्ग लगे विसर्ग लगाएं, चंद्रशेखरः। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। चलते आगे हिंदी की ओर। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, पहले हम इस पाठ की हिंदी बात करते हैं। देशभक्ता लिखा तो इसका मतलब देशभक्त चंद्रशेखर चंद्रशेखर। इसमें देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में जो स्टोरी है समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। प्रथम दृश्य है, प्रथम मन पहला दृश्य। स्थानम स्थान है किसका, वार्षी न्यायालय। वार्षी न्यायालय जिसमें न्यायाधीश पीठे माने न्यायाधीश के पीठे, पीठे माने आसन पर। एक का मन एक, दुर्दशा मन होता उग्र, उग्र स्वभाव का। पारसी का मन पारसी तिष्ठ मन बैठा हुआ है। आरक्षक, आरक्षक मन सिपाही। चंद्रशेखरम मन चंद्रशेखर को। तस् मन उसके, सम्मुख मन सम्मुख, अनंत माने लाते हैं। आरक्षक मन बहुत से सिपाही पकड़ के चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। किस सामने, जो उग्र स्वभाव पारसी बैठा उसके सामने। अभियोगे प्रारब्धे, अभियोग मान होता है मुकदमा। क्या होता है, मुकदमा। ठीक है, मुकदमा होता है अभियोगे। अभियोग का अर्थ है मुकदमा। अभियोगे प्रारब्धे, अभियोगे प्रारब्धे, मुकदमा प्रारब्धे मन होता है शुरू होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरवर्णा षोडशा वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर है, पुष्टांग मन पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का, बड़मन रंग। षोडश मन 16, वर्षीय मन बालक, वर्ष का, किशोर मन किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्ण का, 16 वर्षीय किशोर है। ठीक है, आगे कहते हैं आरक्षका। आरक्षक सिपाही कहता है श्रीमन अयम अस्त चंद्रशेखर। अयम मन यह, अस्त मन है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है श्रीमान जी। अयम राजद्रोही, अयम मन यह राजद्रोही है। गत दिन, गत दिन पिछले दिनों, अनन्य असयोग सभायाम एकस्य आरक्षक से दुर्जय सिंह मस्तके प्रतिशत खंडन प्रहाराकृत येन दुर्जय सिंह आहता। समझिए, गत दिन मन पिछले दिनों में, पिछले दिनों इसने ही, अनन्य मने अनन्य इसने ही, असयोगियों असहयोगियों की सभा में, अशोक सभा में, एकस्य मन एक, आरक्षक मन सिपाही के, एक सिपाही जो है दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह के मस्तक मन माथे पर पिस्तर खंडन, पिस्तर मन पत्थर, खंडन मन टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। यह मन जिससे दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। ठीक है, क्या समझाइए। पिछले दिनों इसने, अनन्य मन इसने ही, असहयोगी सभाया में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक मन माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। आगे, तब न्यायाधीश, न्यायाधीश तम बालकम विस्मयन विलोक्यन, तब मन उस बालक, मन बालक के विस्मय आश्चर्य विलोकन देखकर, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए न्यायाधीश देखता है, क्या कहता है, रे बालक तब किम नाम। रे मन अरे, अरे बालक, तब माने तुम्हारा, किम मन क्या, न मन नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखरा, क्या बोला, चंद्रशेखर पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहता है आजादा, आजाद। स्त्री, वो स्त्री मन होता है एकदम दृढ़ होकर के, एकदम खड़ा रहा चंद्रशेखर और कहता है मेरा नाम क्या है, आजाद, मेरा नाम आजाद है। ठीक है,
आगे फिर न्यायाधीश बोलता है, न्यायाधीश कहता है तब पित किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब माने तुम्हारे, पित माने पिता, किम मान किम, किम मान क्या, नाम मान नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। आगे कहता है, फिर पूछता है न्यायाधीश कहता है तुम कुत्र निवससि, तुम कुत्र कुत्रास्ति, तुम कुत्र माने कहाँ, निवसस माने रहे, तुम कहाँ रहते हो, और तब माने तुम्हारा, ग्रह माने घर, कुत्र माने कहाँ, अस्त माने है, और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। ये बात न्यायाधीश फिर पूछता है। समझिए आगे क्या जवाब देता है चंद्रशेखर, सुने। चंद्रशेखर बोला फिर, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर क्या करा, कारागार एवं मम ग्रहम, कारा माने जेल या कारागार, एवं मन होता है ही, एवं मन क्या होता है, ही, याद रखो, एवं का अर्थ ही होता है, एवं माने ही, जो एवं लिखा है इसका अर्थ है, माने कारागार ही, मम मन मेरा, ग्रह मन घर है, माने कारागार ही मेरा घर है, अर्थात जेल ही मेरा घर है, ऐसा बोला। ठीक है, वही मैं रहता हूँ, वही मेरा घर है। आगे बोला न्यायाधीश, न्यायाधीश फिर कहता है स्वगत, अपने आप में, अपने आप में मन में ही बात कर रहा है, स्वगत का मतलब अपने आप में, की दृशा प्रमत्ता स्वतंत्रता अयम, देखिए अपने आप में सोच रहा है वो, न्यायाधीश कह रहा है यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है, की दृश्य मान कितना, प्रमत्ता मान होता है मत वाला, मत वाला, ठीक है, इसे कह सकते हैं मत वाला। ठीक, क्या लिखा, ये अयम मन है, अयम मन यह, यह स्वतंत्रता ही, यही वही तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, माने स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है। प्रकाशम, प्रकाशम क्या, प्रकाशम कहते हैं उसको देखते हुए, कहता है प्रकाशम करते हुए, क्या बोला, अतीब दृष्टा, अति मन अत्यंत, दृष्ट मन होता है मूर्ख, दृष्ट मन क्या होता है मूर्ख, मैं देख रहा हूँ बताओ कितना कह रहा है कि ये मैं सब कुछ हूँ फलाना ढगाना, इस प्रकार से बात कर रहा है। तो ये बोला यह अत्यंत मूर्ख, उद्दंडाश्य और उद्दंड नवयोग है, ये बहुत ही अत्यंत मूर्ख और उद्दंड नवयोग है। अयम एम पंचदशा कसाघात दंड्याम, अयम मन में, एम मन से, पंचदशा मने होता 15, कसाघातन मने 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ, ये बोला। अतः मैं से 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखरा नाश चिंता, चंद्रशेखर क्या बोला, नाश चिंता, कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, नास्त ना माने इसका समझे ना प्लस अस्त, ना माने नहीं, अस्त माने है, चिंता माने कोई चिंता नहीं है, यह चिंता नहीं है, नाश चिंता। ठीक है, आगे समझते हैं। द्वितीय, अब दूसरा दृश्य आता है तो क्या दिखाई देता है दूसरे दृश्य में, तत् दृष्टि गोचर भवता कोपीन मात्रा वशेषा फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखरा कस्ता कसा चांडाला अनुगमन, क्या दिखाई दे रहा है कि कारावास अधिकारी जो है, हाँ देखिए तो क्या दिखाई दे रहा, कारावास अधिकारी गंडा सिंह च, तत्, तत् मन वे दोनों कह सकते हैं, दृष्टि गोचर देखते हुए आते हैं, क्या दिखाई देते हैं, दोनों आते हैं, कौन कौन, कारावास अधिकारी गंडा सिंह, वे दोनों आते हैं। कौपीन मात्र विशेषा, कौपीन मन सिर्फ लंगोट में, कौपीन मात्र, मात्र केवल, केवल लंगोट पहने हुए, केवल केवल लंगोट पहने हुए, और यह धारण किए हुए कह सकते हैं। फलकेन मन, फलकेन मन क्या होता है, हथकड़ी, हथकड़ी से दृढ़, दृढ़ मन मजबूती से, बद्ध मन बंधा हुआ चंद्रशेखर, हथकड़ी से दृढ़ हुए बंधे हुए चंद्रशेखर, और मजबूती से सिपाही बांधे हुए चंद्रशेखर को हथकड़ी से मजबूती से बांधे हुए। कसता आतेन, कसा आस्तेन मन हाथ में कोड़ा, कसा आस्तेन मन हाथ में कोड़ा, चांडाल मन चांडाल, अनुगमन हाथ में कोड़ा थामे हुए चांडाल का, अनुगमन मन पीछे करते हुए, पीछे चलते हुए, करता हुआ कारावास अधिकारी, कौन है कारावास अधिकारी, क्या नाम है, गंडा सिंह चमन, और उसके पीछे कारावास अधिकारी गंडा सिंह दोनों दिखाई देते हैं। कौन कौन, ये चांडाल और कारावास अधिकारी, किसके पीछे, चंद्रशेखर के पीछे दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, समझते आगे। गंडा सिंह क्या कह रहा है, गंडा सिंह अब जो कारावास अधिकारी है, गंडा सिंह कह रहा है चांडाल, चांडाल की ओर से कह रहा है दुर्मुख, उसी चांडाल का दुर्मुख कहता है वो,
उसी का नाम है। चंडल कह रहा द्रुमुख मम आदेश समकाले कसागात कर्तव्या, मम्मन मेरे आदेश का पालन किया जाए, मैं जो कहूं उसका पालन करना है, ये ध्यान रखें। तो बोला है मेरे आदेश को देते ही कोड़े लगाना, कसाघात कर्तव्य, मेरे आदेश का पालन करते हुए कसाघात मन कोड़े कर्तव्य मन पालन करना, यह इसमें लगाना। चंद्रशेखर प्रति चंद्रशेखर की ओर रे ध्रुवनीत, ध्रुवनीत का मतलब क्या होता है? उद्दंड। ध्रुवनीत का क्या अर्थ है? अरे उद्दंड युवक, लवस्व इदानी स्वाभिनाम स्वाविनयस फलम। क्या बोला? ये वो कह रहा है उसे, गंडा सिंह कह रहा है यह तेरा जो है अरे उद्दंड युवक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर। इदानीन स्वानियनस, अपनी उद्दंडता का फल मन फल, लवस प्राप्त कर। कुर राजद्रोह, और राजद्रोह कर, अब जो कुछ करना वो कर। द्रुमुख कसागाता, द्रुमुख से कह रहा अरे द्रुमुख कसागाते का, इसमें एक कोड़ा लगाया जाए। द्रुमुख चंद्रशेखर कसायम ताड़ियत, तो द्रुमुख क्या करता है? द्रुमुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा ताड़ियत माने पीटता है। जब जैसे एक कोड़ा पीट मारता है तो क्या कहता है? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर क्या बोला? जय तुम भारत, भारतम, भारत की जय हो। क्या बोला? जय भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह, फिर गंडा सिंह कहता द्रुमुख द्वितीय कसा गाता, अरे द्रुमुख इसमें दूसरा कोड़ा लगाओ। द्रुमुख पुनः ताड़े, द्रुमुख पुनः द्वारा वापस दूसरा कोड़ा मार पीटता है। ताड़ता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयत इति बदते, बात को समझिए। जैसे ही ताड़ता माने पीड़ित या उसे जो पीट रहा है चंद्रशेखर, जय बार बार जब पीटने पर चंद्रशेखर पुनः मन बार बार भारत जय, भारत की जय हो बदत मन बोलता है। जैसे ही वो बार बार पीटता है तो वह बार बार भारत की जय बोलता है। ठीक है। एवं स पंच दशा गाता ताड़ता, एवं इस प्रकार से वह पंचदश मन उसे 15 कोड़े पीटता है। कौन? द्रुमुख। ठीक है। इस प्रकार वह उस पर 15 कोड़े पीट देता है। आगे क्या करते ध्यान दें। यदा चंद्रशेखर, इस प्रकार से वह उसमें 15 कोणों से पीटा जाता है वो। ठीक है। यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त भय आगच्छति, यदा मान जब चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त मन स्वतंत्र होकर, भय भय मन बाहर, अगच्छत मन आता है। जब चंद्रशेखर कारागार से मन जेल से स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के भय मन बाहर आता है, तदय मन तभी सर्वे जना जपरता बेष्टियंते, तब सभी लोग, जना मन लोग होता है, तब मन उसे, परता मन होता है चारों ओर, बेष्टियंत मन घेर लेते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आता है तब उसे सभी लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। भैवा बाल का तस् पाद्यो पतंते, भैवा मन बहुत से, बालक मन बालक, तस् मन उसके, पाद्यो मन पैरों पर, पतंत मन गिरते। बहुत से बालक एकदम जब चंद्रशेखर बाहर आते हैं तो उसके बहुत से बालक उसके पैरों पर गिरते हैं। तब माला अभिनंदन, और माला पहना करके उसका अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। ये नए लड़के होते हैं ना, तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कोई देशभक्त के लिए काम करता है तो नए लड़कों में ज्यादा ललक होती है। तो बच्चे ने क्या किया, सभी बालक इकट्ठे हुए और सभी लोग उनके पैर छूने लगे, किसके? चंद्रशेखर के। ठीक है ना। और माला पहना कर अभिवादन कर रहे हैं। आगे समझिए अब क्या होता है। ध्यान दीजिए, आगे समझे क्या होता है। चंद्रशेखर किमदम क्रीते भवदो, क्या बोला? किम किमदम, किमदम मन किम प्लस इदम, किम मन क्या, इदम मन ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्रीते भवदो, भवदो मन आप लोग किम मन क्या, इदम मन ये क्रियत मन कर रहे, आप लोग ये क्या कर रहे हो? वयम सर्वे भारत माता अनन्य भक्ता, क्या बोला? वयम मन हम, सर्वे मन सभी, भारत मन भारत माता के, अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। आप ये कर क्या रहे हो, क्यों पैर छू रहे हो ऐसे में? चंद्रशेखर बोला तस्य शत्रुणाम, क्या करा? तस्य शत्रुणाम कृते मदिया इमे रक्त बिंदुवा अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, क्या करा चंद्रशेखर? समझिए आगे चंद्रशेखर कह रहा है कि उसके दुश्मनों हेतु, तस्य मन उसके, शत्रुणाम मन दुश्मनों, कृत मन हेतु, मदिया माने हमारी,
इमे रक्त बिंदुआ उस उन या उनके दुश्मनों हेतु इमे इमे मान ये हमारी जो रक्त माने रक्त मान खून की बिंदुवान बूंदे, ये खून की जो बूंदे हैं ये बूंदे अग्नि स्फुलिंग थे, अग्नि माने आग की, स्फुलिंग चिंगारी वर्षित होंगी। ये सभी जो हमारी एक एक रक्त की बूंद तुम देख रहे हो मेरे शरीर पर, ये शत्रुओं के लिए एक आग की चिंगारी होंगी। इस प्रकार से चंद्रशेखर ने बात कही, ठीक है ना। तस् शत्रुणाम कृते मदीया, उसके दुश्मनों हेत हमारी, जो दुश्मन हमारे हैं उनके लिए ये हमारी रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारी के समान होंगी, ये बात उन्होंने कही, ठीक है। आगे क्या होता है, तो जयत भारतम, भारत की जय, इति उच्च मने उच्च आवाज में, ऊंची आवाज में सभी लोग, कथित मन कहते हुए, सर्वे मने सभी, गच्छत मन चले जाते हैं। सब लोग जय भारत की जय कहते हुए, ऊंची आवाज में कहते हुए सभी लोग, सर्वे गच्छन्ति सभी लोग चले जाते हैं या चल पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ थी आपकी चंद्रशेखर की कहानी पूरी कंप्लीट हुई, बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आपको समझ आया होगा द्वितीय पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। अगर कोई कहीं आपको समस्या आती है किसी पंक्ति में, किसी अर्थ में, तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो आपको एक एक वीडियो की जो नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।